अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम वीडियो आ गई है आज आपको केक की कॉस्टिंग करना बता रही हूँ। मैं पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगी, क्योंकि केक हम लोग बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें उस केक को सेल कितने में करना है। तो आज मैं पूरी कॉस्टिंग आपको करना बता रही हूँ डिटेल के साथ। पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखें, सबको मालूम होगा कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, 2 पाउंड केक की रेसिपी मेरी है, मैंने चैनल पे अपने अपलोड की हुई है। वनीला की स्पंज की केक की रेसिपी है, उसी को लेकर हम यहाँ पे कॉस्टिंग करेंगे। फिर सेम मेथड यूज़ करते हुए आप किसी भी रेसिपी की कॉस्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो रेसिपी का ग्राम्स में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरे पास कप्स में थी, तो मैंने गूगल की हेल्प लेके यहाँ पे रेसिपी को चेक कर लिया। हाफ़ कप फ्लावर मैंने लिखा ग्राम्स में कितना होगा, तो ये मेरे सामने शो हो गया 60 ग्राम्स होता है। बिल्कुल एक्यूरेट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रेसिपी नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी तरह से शुगर का मैंने कर लिया। हाफ़ कप शुगर, देखें दोनों की मेजरमेंट डिफरेंट आई है। ये आया है 100 ग्राम्स होती है हाफ़ कप शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप शुगर ले लिया। अपनी हर चीज़ को सेपरेटली सर्च कीजिएगा गूगल से, और इस तरह पूरी रेसिपी को मैंने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे ऑयल था 1 टेबल स्पून मेरी रेसिपी पे, तो वो मिलीलीटर में आ गया कि 14.787 मिलीलीटर्स होता है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी पूरी रेसिपी को ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिख लेना है। रेसिपी लिख लीजिएगा पूरी, क्या मेजरमेंट यूज़ हुई है, फिर उसको ग्राम्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। सारी रेसिपी के वो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, जहाँ हम लिखेंगे कि मार्केट में ये चीज़ें कितने प्राइस में और किस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। लाइक जैसे ये फ्लावर है, मैदा है, ये मार्केट में 1 किलो 175 रुपीज़ का अवेलेबल है। 1 किलो हम केजी में नहीं लिखेंगे, हमें ग्राम्स में अपनी सारी मेजरमेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ 1000 ग्राम्स लिख लिया कि 175 रुपीज़ का 1000 ग्राम मैदा मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह से शुगर का लिख लेंगे 145 रुपीज़ की 1000 ग्राम यानी 1 kg अवेलेबल है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें सारी आपकी जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, सबके प्राइस के साथ वहाँ पे डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। वहाँ से देख के आप प्राइस चेक करके लिख लीजिए, या आप अपने पास मंगवाएंगे चीज़ें तो तब भी आपको प्राइस का पता चल जाएगा। वैसे सारे लेटेस्ट प्राइस मैंने वहाँ वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सारे प्राइस नोट कर लेने के बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे कि हमारी रेसिपी में कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है और उस क्वांटिटी की क्या कीमत निकलेगी। ठीक है, हम यहाँ प्राइस निकालेंगे वो उस मकदार के जो कि हमने अपनी रेसिपी में यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका तरीक़ा मैं बता रही हूँ और अच्छे से समझ लीजिएगा। 175 का 1 kg यानी 1000 ग्राम हमें मैदा मिल रहा है। ठीक है, मैंने 175 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0.175 जो आया ना, ये 1 ग्राम मैदा की कीमत आ गई। अब हमारी रेसिपी में 60 ग्राम यूज़ हुआ था, तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह मुझे पता चल गया कि मेरी रेसिपी में टोटल 10.5 रुपीज़ का मैदा यूज़ हो रहा है, जिसको मैंने राउंड फिगर कर लिया, 11 रुपये कर लिया। इसी तरह से मैंने सारी चीज़ों की कॉस्ट निकाल ली। हर चीज़ की कॉस्ट निकालना मैं नहीं बता सकती, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं समझ आता तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, नहीं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं वहाँ और डिटेल से आपको समझा दूँगी। ठीक है, सारे प्राइस को हमने जब प्लस किया तो 273 रुपीज़ का हमारे पास आ गया, कि जिसके इंग्रेडिएंट हमारी रेसिपी में यूज़ हो रहे हैं। अब इसके अलावा कस्टमाइजेशन भी होती है, तो जिसमें हम फूड कलर यूज़ कर रहे होते हैं, फॉन्डेंट होता है, चॉकलेट होती है, फ्रूट कॉकटेल होता है, बटर होता है। इसके अलावा जो कुछ भी आपकी रेसिपी में यूज़ हो रहा है वो सब आप इसी तरह लिस्ट डाउन करके उनके प्राइस लिख लीजिए और क्वांटिटी लिख लीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक केक शो कर देती हूँ, जिसके प्राइस में आपको कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। देखिए, ये केक है, 2 पाउंड तक का केक है, ये इसके प्राइस में आपको निकालना बता देती हूँ। इसमें मेरे पास ये प्राइस तो हम डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि ये तो इंग्रेडिएंट के प्राइस ही जो लाजमी यूज़ हुए हैं। अब हम देखते हैं कस्टमाइजेशन में। यहाँ मैंने इस केक में फूड कलर यूज़ किया था, तो टोटल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूँ 5 ml, बहुत ज़्यादा है 5 ml, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया। तकरीबन समझे 50 रुपीज़ का मैंने कलर यूज़ किया होगा। फॉन्डेंट मेरा तकरीबन इसमें 200 ग्राम यूज़ हुआ होगा, जिसके प्राइस मैंने ऊपर वाले मेथड के थ्रू निकाल लिए, 184 रुपीज़ प्राइस बन गए। चॉकलेट मेरे इस केक में यूज़ नहीं हुई, मैंने यहाँ क्रॉस बना दिया। फ्रूट कॉकटेल मैंने तकरीबन समझे इसमें 200 ग्राम यूज़ किया होगा, तो सेम मेथड के थ्रू प्राइस निकाले तो 180 रुपीज़ प्राइस बन गए। बटर मेरा इस केक में यूज़ नहीं हुआ। अब क्या किया मैंने, इस जो चीज़ें यूज़ हुई हैं ना एक्स्ट्रा, इसको भी प्राइस को अपने 273 में प्लस कर लिया, तो इस तरह टोटल बन गया 687। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं हमारे इसके अलावा जो यूज़ होती हैं चीज़ें, लाइक गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर, जो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं लेबर, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सब चीज़ें मैंने क्या किया, गैस के प्राइस ऐड कर लिए 10%, ठीक है, 687 का 10% गैस के प्राइस ऐड कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस ऐड कीजिएगा, और लेबर आपको अपनी 30% ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 687 का तकरीबन हो जाता है 68.7 हो जाएगा, जिसको राउंड फिगर में ही हम कर लेंगे 69 रुपीज़ हमारी गैस के प्राइस निकल आए जो बनाने में केक यूज़ हुई है। इलेक्ट्रिसिटी 69 रुपीज़ हमने रख लिया जो हमारी यूज़ हुई होगी, और इसी तरह लेबर को 30% कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 210 रुपीज़ की हमारी इसमें लेबर का अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये अभी प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ हमारी वो एफ़र्ट है जो हम केक बनाने में लगा रहे हैं। ये तीनों प्राइस हम इसी तरह से इस अमाउंट में ऐड कर देंगे, 687 में आप ऐड कर दीजिए तो टोटल अमाउंट ये बन जाएगा 1035 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो टोटल आपने अभी तक सिर्फ लगाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट हमारा, क्योंकि अब हम एक काम कर रहे हैं तो हमें उसका कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो जो बिगनर्स हैं ना, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इसमें तकरीबन इस केक को 1500 से 1800 रुपये में सेल करेंगे। इनिशियल स्टेज पे आपको अपना बहुत कम प्रॉफिट रखना होगा, क्योंकि देखें अभी आप सीख रहे हैं, आपका लर्निंग स्टेज है, आप समझें आपको सीखने के पैसे मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपका टाइम हो जाता है बनाते हुए तो आप प्राइस कर लीजिए 2000 से 2400 रुपीज़ कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप एडवांस लेवल पे आ जाते हैं तो आप इसको तकरीबन 2500 से 2800 रुपये में तक इसको केक को सेल कीजिए, ठीक है। ये प्राइस कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है, इसके थ्रू आप अपने किसी भी केक की कैलकुलेशन कर लीजिए, और विदाउट कैलकुलेशन कोई भी केक सेल मत कीजिए, वरना आपको लॉस होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितने अमाउंट का सामान मंगवा रही हूँ या मैं कितने अमाउंट में केक मुझे सेल करना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन है, कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो आप उससे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी मेथड के थ्रू आप अपने सारे केक्स को बनाइए और उसको सेल कीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आई हो, इससे ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही आगे भी बेनिफिशियल वीडियोस बनाऊंगी जो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।